वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम जेनेटिक कोड यानी कि आनुवंशिक कूट के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती है। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। जेनेटिक कोड पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जेनेटिक कोड की आवश्यकता क्यों है या उसका काम क्या है। कि जब सेंट्रल डोग्मा पढ़ा हमने, सेंट्रल डोग्मा के अनुसार डीएनए से एमआरएनए बनता है या डीएनए से सूचनाएं एमआरएनए में जाती है और एमआरएनए से सूचनाएं पॉलीपेप्टाइड चेन में जाती है। डीएनए में जो पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन होती है वो उन इंफॉर्मेशंस को एमआरएनए में पास कर देता है और एमआरएनए में उपस्थित इन सूचनाओं के हिसाब से अब पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए अमीनो एसिड आकर जुड़ते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन का संश्लेषण करते हैं। टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर आता है और पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस को स्टार्ट करता है और फिर पॉलीपेप्टाइड चेन का संश्लेषण होता है। तो जो एमआरएनए पर इंफॉर्मेशन है उनके हिसाब से पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना जेनेटिक कोड पर निर्भर करता है, या हम ये कह सकते हैं जेनेटिक कोड के अनुसार ही पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड सीक्वेंस या अनुक्रम में व्यवस्थित होती है। जेनेटिक कोड वह कोड होता है जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो अम्ल विशिष्ट पोजीशन पर लगते हैं या विशिष्टीकृत प्रोटीन्स का निर्माण होता है, विशिष्ट प्रोटीन्स का निर्माण होता है। तो जेनेटिक कोड को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स में अमीनो अम्ल की अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस और डीएनए तथा एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बीच में जो संबंध होता है, रिलेशनशिप होती है, हम उसे जेनेटिक कोड कहते हैं। या एमआरएनए के द्वारा या एमआरएनए की सीक्वेंस के द्वारा विशिष्टीकृत प्रोटीन्स का निर्माण जिस कोड की सहायता से होता है हम उसे जेनेटिक कोड कहते हैं। जो इंफॉर्मेशन एमआरएनए पर उपस्थित होती है वो 3 नाइट्रोजनस क्षारकों के रूप में होती है, 3 नाइट्रोजनस बेसिस के रूप में होती है जिन्हें हम कोडॉन कहते हैं। टीआरएनए पर उसको पहचानने के लिए 3 नाइट्रोजनस क्षारक की समूह और होता है जिसे हम एंटीकोडॉन कहते हैं। तो जेनेटिक कोड में जो एमआरएनए पर कोडॉन्स उपस्थित होते हैं उनके हिसाब से अब पॉलीपेप्टाइड चेन का संश्लेषण होता है। तो जेनेटिक कोड वह कोड होता है जिसमें एमआरएनए के 3 नाइट्रोजनस क्षारकों यानी कि कोडॉन से अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन्स के अंदर या पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर व्यवस्थित होते हैं तो जेनेटिक कोड कहलाता है। यानी कि जेनेटिक कोड सीधी सी बात है, एक लाइन में वो कोड है जिसकी सहायता से या जिसके द्वारा एमआरएनए के कोडॉन्स के द्वारा या एमआरएनए के कोडॉन्स के अनुसार पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन में अमीनो अम्ल आकर जुड़ते हैं। अब जो जॉर्ज गैमो है उन्होंने सर्वप्रथम ट्रिपलेट कोडॉन या ट्रिपल कोड प्रस्तुत किया और उन्होंने टर्म जेनेटिक कोड भी प्रस्तुत किया। निरेनबर्ग और मिथाई ने जेनेटिक कोड की डिस्कवरी की। तो खोज के लिए डिस्कवरी का नाम है निरेनबर्ग और मिथाई, और मार्शल निरेनबर्ग और मिथाई, सीगर ओकाहा, हरगोविंद खुराना और फ्रांसिस किर्क ने जेनेटिक कोड को डिकोड किया, रीड किया, एक्सप्लेन किया, यानी कि उसके बारे में पढ़ा कि कौन सा कोडॉन किसको कोड करता है, यानी कि उसको एक तरह से डिटेल एक्सप्लेन किया। और जो एक कोडॉन यानी जो 3 नाइट्रोजनस क्षार है, यानी कि माना फॉर एग्जांपल AUG है, ये 3 नाइट्रोजन क्षारों का क्रम है, इसे हम कोडॉन बोलते हैं। तो इस कोडॉन में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, जैसे माना मिथायोनिन के लिए है ये, तो इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है हम उसे बोलते हैं क्रिप्टोग्राम। और निरेनबर्ग और खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था R.W. होले के साथ, और R.W. होले ने टीआरएनए की स्ट्रक्चर प्रस्तुत की थी और निरेनबर्ग और खुराना को जेनेटिक कोड के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब जेनेटिक कोड के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। पहला है द कोड इज ट्रिपलेट, यानी कि कोड त्रिक होता है। त्रिक का मतलब क्या है कि जो नाइट्रोजनस क्षार है जैसे हमारा CCC है, ये प्रोलाइन को कोड करता है। तो जो एक कोडॉन होता है उसके अंदर मिनिमम 3 नाइट्रोजनस क्षारक यानी कि 3 नाइट्रोजनस बेस या लेटर्स होते हैं। यानी कि कोड सिंगलेट
या डबलेट नहीं होता। सिंगलेट कोडेड क्यों नहीं होता, डबलेट कोडॉन क्यों नहीं होता? कि अगर कोड सिंगलेट होता, सिंगलेट होने का मतलब क्या है, एक नाइट्रोजनस एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन, ये चार एमआरएनए में कोड नाइट्रोजन 4 होते हैं। अगर एक अमीनो एसिड को कोड करता 1 को, ये सेकंड को करता, ये थर्ड को करता, ये फोर्थ को करता, क्योंकि तो चार ही नाइट्रोजन 4 है और एक को कट करता तो क्या होता कि 4 अमीनो एसिड ही कोड पाते। लेकिन अमीनो एसिड कितने हैं, 20, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मैजिकल 20, क्योंकि इन्हीं मैजिकल 20 अमीनो एसिड से हजारों प्रकार की प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है। क्योंकि प्रोटीन्स में अमीनो अम्ल का अनुक्रम चेंज होते ही, अगर मैंने किसी में 100 अमीनो अम्ल है और उसमें दूसरी प्रोटीन में भी 100 अमीनो अम्ल है, उसमें एक अमीनो अम्ल की पोजीशन चेंज है तो भी वो प्रोटीन अलग हो जाती है। इसीलिए हजारों प्रकार की प्रोटीन होती है। तो 20 अमीनो एसिड्स के लिए तो सिंगलेट कोडॉन पर्याप्त नहीं होता। अब अगर हम देखें, अगर कोडॉन जो कोड है वो डबलेट होता, यानी कोडॉन्स में 2 लेटर होते, तो UU, फिर UC, फिर UA और फिर UG। अगली बात CU, CC, CA, CG। फिर अगली बात AU, AC, AA, AG और फिर GU, GC, GA, GG। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 4 × 4 = 16 कोडॉन हो गए। यानी कि अगर ये कोडॉन जो होता है डबलेट होता है, यानी कि जेनेटिक कोड में कोडॉन डबलेट होते हैं, यानी कि 2 लेटर के होते हैं, 2 नाइट्रोजन क्षारक होते, तो कितने अमीनो एसिड को कोड कर पाता है 16 को। लेकिन अमीनो एसिड कितने हैं 20, तो ये भी पर्याप्त नहीं हुआ। तो इसीलिए कोडॉन कम से कम ट्रिपलेट होता है, यानी कि 3 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, जिससे उसके अंदर 4 × 4 × 4 = 64 कोडॉन्स हो जाएंगे। और ये 64 कोडॉन्स 20 अमीनो एसिड्स के लिए, 20 अमीनो अम्ल्स के लिए पर्याप्त होते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, यानी इसलिए हम क्या बोलते हैं कि द कोड इज मिनिमम ट्रिपलेट, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है कि कोड ट्रिपलेट होता है। इसीलिए अगर किसी एमआरएनए में 90 नाइट्रोजनस बेस है तो वो 30 अमीनो एसिड्स को कोड करेगा, क्योंकि 90 बेस का मतलब क्या हुआ, 1 पर 3, तो यानी कि 30 अमीनो एसिड्स को कोड कर पाएगा, यानी कि 30 इसमें कोडॉन्स होंगे। अगर माना 150 है तो कितने जाएंगे, 50 कोडॉन्स। तो कोड मिनिमम ट्रिपलेट होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, द कोड इज यूनिवर्सल, यानी कि कोड जो होता है सार्वत्रिक होता है, यानी कि यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक कोड सेम होता है, यानी कि चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, प्लांट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उनमें कोड हमेशा यूनिवर्सल होता है। तो यूनिवर्सल का मतलब कि वो सभी जगह समान होगा, समान अमीनो एसिड, समान प्रोटीन्स, समान जो कोडॉन्स होते हैं समान प्रोटीन को कोड करते हैं या अमीनो एसिड को कोड करते हैं। लेकिन इसमें जो एक्सेप्शन है वो 2 हैं, एक तो पैरामीशियम और अन्य सीलिएट्स में एक्सेप्शन है, और दूसरा ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में एक्सेप्शन है।
जो पैरामीशियम और अन्य सीलिएट्स होते हैं उनमें समापन यानी कि टर्मिनेशन कोडॉन UAA और UGA वो ग्लूटामाइन को कोड करते हैं, जबकि ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में AGG और AGA जो समानतः आर्जिनिन को कोड कर रहा है, याद कैसे रखेंगे ARG AGG, तो आर्जिनिन को कोड करते हैं लेकिन यहाँ पर ये स्टॉप कोडॉन की तरह काम करते हैं। इसी प्रकार से टर्मिनेशन कोडॉन UGA यहाँ पर ट्रिप्टोफैन को कोड करता है और AUA मिथायोनिन को कोड करता है। ये एक्सेप्शन है, वरना सभी ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक कोड समान होता है, उसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं पाया जाता है। थर्ड वन इज द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि जैसे अगर ये mRNA का एक टुकड़ा है, फॉर एग्जाम्पल ये इसकी सीक्वेंस है, तो इसमें ये पहला कोडॉन होगा AUG, दूसरा कोडॉन होगा CCC, तीसरा कोडॉन होगा AUU और चौथा कोडॉन होगा CUC और CGG, फिफ्थ कोडॉन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि एक नाइट्रोजिनस क्षारक यानी कि एक नाइट्रोजिनस बेस अगर किसी एक कोडॉन का एक बार पार्ट या हिस्सा बन गया तो वही अमीनो एसिड जो नाइट्रोजिनस क्षार है वो किसी दूसरे कोडॉन का हिस्सा नहीं हो सकता। मतलब ये ऐसे तो होगा लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ये सूचना ऐसे हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि पहला कोडॉन तो ये बन गया और दूसरा कोडॉन ये हो जाए, या एक कोडॉन फॉर एग्जांपल ये बन गया तो ऐसे हो जाए, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि अंतिव्यापी का मतलब क्या है कि अगर एक नाइट्रोजिनस क्षारक एक कोडॉन का भाग बन गया है, हिस्सा हो गया है, या वो एक नाइट्रोजिनस क्षारक एक कोडॉन में एक बार यूज हो गया है तो वो किसी दूसरे कोडॉन का भाग नहीं हो सकता। ये है द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग यानी कोड अंतिव्यापी होता है। चौथा, द कोड इज कॉमालेस। कोड इज कॉमालेस का मतलब क्या है कि जेनेटिक कोड कॉमा विहीन होता है, अर्थात उसमें सूचनाएं सतत होती हैं, लगातार होती हैं, डिसकंटिन्यूअस नहीं होती। यानी कि एक नाइट्रोजिनस क्षार जब एक कोडॉन में हिस्सा बन गया तो एक कोडॉन और दूसरे कोडॉन के बीच में कोई लेटर खाली नहीं होता। जैसे अगर ये सूचना होती AUG CCC AUU CUC CGG, अब ऐसा नहीं होगा कि पहला कोडॉन ये बन गया और उसके बाद दूसरा कोडॉन ये बने। इसका मतलब इसके बीच में कोई गैप नहीं हो सकता, कोई भी हिस्सा कॉमा नहीं होता। कॉमालेस का मतलब क्या है कि जेनेटिक कोड कॉमालेस होने का मतलब है कि दो और एडजेसेंट कोडॉन्स कंटिन्यूअस होते हैं, अर्थात दो कोडॉन्स सतत होते हैं, लगातार होते हैं, उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। इसे हम बोलते हैं द कोड इज कॉमालेस। फिफ्थ वन इज द कोड इज नॉन एम्बिगुअस यानी कि असंदिग्ध होता है, स्पष्ट होता है। नॉन एम्बिगुअस का मतलब क्या है कि कोड जो होता है वो संदिग्ध नहीं होता, असंदिग्ध होता है, स्पष्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि जेनेटिक कोड में एक पर्टिकुलर कोडॉन, जैसे हमने शुरू में कहा कि CCC प्रोलाइन को कोड करता है, AUG फॉर एग्जांपल मिथायोनिन को कोड करता है, और भी बहुत सारे एमिनो एसिड्स कोड होते हैं, जैसे आर्जिनिन को भी मैंने पढ़ा AGG और AGA आर्जिनिन कोड करता है। तो नॉन एम्बिगुअस का मतलब क्या है कि जेनेटिक कोड में जो कोडॉन्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर जो इंफॉर्मेशंस होती है वो स्पष्ट होती है, असंदिग्ध होती है। जैसे CCC प्रोलाइन को कोड कर रहा था, ये हमेशा प्रोलाइन को ही कोड करेगा, और
इसमें केवल एक एक्सेप्शन है, GUG। GUG इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद है। ये अपवाद क्यों है? ये GUG जो है ये कोड करता है वैलीन को, वैलीन अमीनो अम्ल को कोड करता है, लेकिन जितनी भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है उनमें अधिकांश पॉलीपेप्टाइड चेन में जो पहला कोडॉन होता है वो AUG होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये मिथायोनीन को कोड करता है और अधिकांश पॉलीपेप्टाइड चेन में मिथायोनीन पहला अमीनो अम्ल है जो जुड़ता है और जुड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन का संश्लेषण स्टार्ट करता है। यानी कि जब पहली बार पहला अमीनो एसिड जुड़ता है पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए, वो अधिकांश केसेस में क्या होता है? मिथायोनीन होता है। मिथायोनीन कोड कौन करता है? AUG। लेकिन अगर यहां पर AUG की जगह GUG आ जाए प्रारंभिक पोजीशन पे, यानी कि ये वेलाइन कोड यहां होगा तो वेलाइन को यहां करेगा, तो वेलाइन को यहां होगा, वेलाइन को, यानी कि किसी भी पोजीशन पर अगर ये है तो ये वेलाइन को कोड करेगा। लेकिन अगर ये इनिशियल पोजीशन पर आ गया, प्रारंभिक पोजीशन पर आ गया, पहली पोजीशन पर आ गया, अब चूंकि मेथायोनीन ही पहली पोजीशन पर जुड़ता है, इसीलिए ये पहली पोजीशन पर अब वैलीन को कोड नहीं करेगा। यानी कि किसको कोड करेगा? किसके लिए इंफॉर्मेशन देगा? अब ये देगा मिथायोनीन के लिए। यानी कि इसका एक ही एक्सेप्शन है, GUG। GUG नॉर्मली वैलीन को कोड करता है, लेकिन अगर ये बीच में होगा तो वैलीन को कोड करेगा, लेकिन अगर ये प्रारंभ में आ गया, इनिशियल पोजीशन में आ गया, तो ये वैलीन को कोड नहीं करेगा। अब किसे करेगा? मिथायोनीन को करेगा। मिथायोनीन को क्यों करेगा? अधिकांश चेन्स मिथायोनीन से स्टार्ट होती हैं, इसीलिए अब ये अपनी सूचना को मिथायोनीन के रूप में रखेगा, ना कि वैलीन के रूप में। अर्थात अब ये वैलीन को कोड नहीं करेगा, मिथायोनीन को कोड करेगा। नेक्स्ट वन है कोड इज डीजेनरेट या डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, यानी कि कोड अब हिरासत होता है। डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड का मतलब क्या है? कि ट्रिप्टोफैन और मिथायोनीन को छोड़कर, एक्सेप्ट ट्रिप्टोफैन एंड मिथायोनीन, मिथायोनीन कोड होता है AUG से, और जो ट्रिप्टोफैन है वो UGG से होता है। अब ये दो अमीनो एसिड्स के लिए दो कोडॉन हो गए। अब बचे 18 अमीनो एसिड्स। कोडॉन्स होते हैं 64 टोटल, 64 कोडॉन्स होते हैं। दो अमीनो एसिड्स में ये यूज हो गए तो कितने बचे? 62 कोडॉन्स बचे। इसमें से 3 जो होते हैं वो टर्मिनेशन कोडॉन्स होते हैं, मतलब वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, केवल उनका काम क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण को रोकना, समाप्त करना, समापन करना, टर्मिनेट करना, इसलिए इनको टर्मिनेशन कोडॉन बोलते हैं। अब कितने बचे? 59। अब 59 अमीनो एसिड, 59 कोडॉन्स जो हैं, अब उनके लिए अमीनो एसिड बचे 18। अगर इनमें भी 18 अमीनो एसिड्स के लिए एक एक कोडॉन होता, यानी कि बचे हुए 18 अमीनो एसिड के लिए एक एक कोडॉन अगर होता तो 18 कोडॉन यूज होते। अब कितने बचे? 41। अब ये 41 कोडॉन या तो बेकार होते, या दूसरी संभावना क्या है कि 41 कोडॉन्स जो बच रहे हैं वो एक अमीनो एसिड के लिए कई सारे हो गए। अमीनो एसिड तो एक है, लेकिन कोडॉन्स उसमें कई सारे हैं। तो पहली संभावना तो ये है कि ये कोडॉन बेकार हो, वेस्ट हो। दूसरी संभावना क्या है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन्स हो। एक्सपेरिमेंटली प्रूव है कि कोई भी कोडॉन वेस्ट नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? 3 टर्मिनेशन कोडॉन भी वेस्ट नहीं है, उनका काम स्टॉप करना, उनका फंक्शन अलग है। इनिशिएशन करने का काम AUG का, टर्मिनेशन करने का इन तीनों का। तो 3 टर्मिनेशन कोडॉन टर्मिनेट करते हैं, काम उनका भी है। बात अलग है कि हम इसे कोड नहीं कर रहे, लेकिन कोई भी कोडॉन वेस्ट नहीं होता, यूजफुल ही होता है। इसलिए
दूसरी संभावना सही है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन होते हैं, इसे बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, और इसको नैरेनबर्ग ने और बोर्नफील्ड ने डिस्कवर्ड किया था, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड को। इसके बाद है चेन इनिशिएशन कोडॉन और चेन टर्मिनेशन कोडॉन। चेन इनिशिएशन कोडॉन अभी हमने पढ़ा कि जो अधिकांश पॉलीपेप्टाइड चेन है वो किससे स्टार्ट होती है, मिथायोनीन से, और मिथायोनीन को कोड कौन करता है, एयूजी। इसका मतलब ये इनिशिएटिंग कोडॉन हो गया, चेन इनिशिएशन कोडॉन हो गया, चेन समारंभक कोडॉन हो गया, श्रृंखला समारंभन कोडॉन है ये। लेकिन जीयूजी अभी हमने पढ़ा कि जीयूजी नॉर्मली क्या करता है, वैल्यू को कोड करता है। लेकिन अगर जीयूजी प्रारंभ में आ गया तो अब ये किसे कोड करेगा, मिथायोनीन को, और मिथायोनीन क्या होता है, फर्स्ट अमीनो एसिड होता है, और इसका मतलब अब ये मिथायोनीन को कोड कर रहा है। इसका मतलब अब ये क्या बन गया, इनिशिएटिंग कोडॉन बन गया, यानी कि प्रारंभक कोडॉन बन गया। इसका मतलब प्रारंभक कोडॉन एयूजी होता है, लेकिन अगर जीयूजी प्रारंभिक पोजीशन पर आ गया तब वो भी इनिशिएटिंग कोडॉन होता है। नॉर्मली कौन है, एयूजी, लेकिन अगर वो प्रारंभिक पोजीशन पर आ गया तो जीयूजी भी इनिशिएटिंग कोडॉन है। अगर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि इनमें से कौन सा इन चार ऑप्शनों में ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी दे दिया, ये डी दे दिया, इनमें से दे दिया और बोथ ए एंड बी, तो अब इसमें ये वाला इनिशियल कोडॉन है ही है, लेकिन जीयूजी भी है, तो आपका ऑप्शन यही आएगा। लेकिन अगर जीयूजी ना होता तो आपका आंसर फिर केवल अकेला एयूजी होता है, क्योंकि जीयूजी अगर इनिशियल पोजीशन पर आ गया तो वो इनिशिएशन कोडॉन की तरह। क्यों, माना किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में एयूजी नहीं है और एमआरएनए सॉरी, तो यहां पर जीयूजी लगा हुआ है, एयूजी है ही नहीं, तो अब चेन क्या स्टार्ट नहीं होगी, चेन स्टार्ट होगी, और चेन स्टार्ट होगी तो इसका मतलब चेन इनिशिएट कौन कर रहा है, जीयूजी, ना कि एयूजी। इसलिए जीयूजी भी इनिशिएशन कोडॉन है, लेकिन नॉर्मली नहीं होता। नॉर्मली कौन होता है, एयूजी, लेकिन कभी कभी ये जीयूजी भी हो सकता है। इसके बाद है चेन टर्मिनेशन कोडॉन। 3 कोडॉन ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। कौन कौन से, यूएए, यूएजी, पहले ए को हटा के जी लगा दो और फिर इसको इधर कर दो, इसको इधर, फिर यूजीए। एक याद करके ही काम हो जाता है। कैसे, यूएए, ए हटा के जी लगा दो, फिर जी को इधर रिप्लेस कर दो, यूजीए। इसका नाम होता है ओकर, फिर दूसरे का अंबर और तीसरे का ओपर। ओकर, अंबर और ओपर, ये सब प्राइमरी कलर्स के नाम हैं। अंबर जो है, इसको अंबर क्यों बोलते हैं, यूएजी, तो यूएजी को जो डिस्कवर किया था एक स्टूडेंट ने किया था, एक छात्र ने किया था, जिसका नाम था अंबर, और इसके कारण इसको अंबर कहा गया। इसी प्रकार से इसके लिए ओकर वर्ड यूज किया, इसके लिए ओपन वर्ड किया। जैसे जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, वहां साउथर्न ब्लॉटिंग आती है। साउथर्न ब्लॉटिंग में जो साउथर्न ब्लॉटिंग है उसको साउथर्न ने डिस्कवर किया था। तो जब डीएनए को सेपरेट करते हैं तो उसे साउथर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। फिर जब आरएनए सेपरेट होने लगा तो उसे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कहने लगा। उसके बाद प्रोटीन सेपरेट होने लगी तो उसे वेस्टर्न ब्लॉटिंग बोलने लगे। तो नाम साउथर्न ही था, तो साउथर्न जैसा मिलता जुलता नाम रखा गया, ऐसे यहाँ पर मिलते जुलते कलर्स के नाम रखे गए अंबर की तरह। तो ये 7 प्रॉपर्टीज है, 6-7 प्रॉपर्टीज है जेनेटिक कोड की। कि जेनेटिक कोड एक रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जेनेटिक कोड का मतलब क्या है कि अमीनो एसिड्स की अनुक्रम पॉलीपेप्टाइड चेन में और डीएनए या एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की जो अनुक्रम है उनके बीच में जो संबंध होता है उसे हम जेनेटिक कोड बोलते हैं। या एमआरएनए के कोडॉन्स के अनुसार पॉलीपेप्टाइड चेन्स में अमीनो अम्ल का लगना या व्यवस्थित होना, विशिष्ट रूप से व्यवस्थित होना जेनेटिक कोड कहलाता है। जेनेटिक कोड जो है उसको चालू किया था
गैमो ने, नायरनबर्ग ने और मिथाई ने इसकी खोज की थी। नायरनबर्ग, मिथाई, सीगरोका, हरगोविंद खुराना और क्रिक ने इसको डिकोड किया, रीड किया, अर्थात इसको एक्सप्लेन करके बताया। और एक जो सूचना होती है 3 नाइट्रोजनस क्षारकों के रूप में होती है जिसे हम कोडॉन बोलते हैं, और कोडॉन में उपस्थित कोडिंग सूचना को हम क्रिप्टोग्राम बोलते हैं। इनके काम के लिए नीरनबर्ग और खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला आर.डब्ल्यू. होले के साथ, जिन्होंने टीआरएनए की संरचना दी थी। इनको नोबेल प्राइज मिला जेनेटिक कोड के लिए, उन्हें मिला टीआरएनए की संरचना के लिए। जेनेटिक कोड के गुण कि पहला कोड ट्रिपलेट होता है, यानी कि त्रिक होता है। ट्रिपलेट का मतलब एक कोडॉन में कम से कम 3 नाइट्रोजनस क्षारक होते हैं, क्योंकि अगर एक होता तो 4 अमीनो एसिड कोड हो पाते, 2 होते तो 16 हो पाते, लेकिन कोडॉन अमीनो एसिड कितने हैं? 20, इसलिए मिनिमम ट्रिपलेट होता है जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। दूसरा, कोड यूनिवर्सल होता है, अर्थात वायरस में, बैक्टीरिया में, सभी जीवों में कोड सेम होता है। कुछ एक्सेप्शन जैसे पैरामीशियम सिलिएट्स में है कि टर्मिनेशन कोडॉन यूएयूजी ग्लूटामाइन को कोड कर देते हैं। ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में एजीजी, एजीए, आरजीएन को कोड करते हैं नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर ये स्टॉप कोडॉन की तरह काम करते हैं। टर्मिनेशन कोडॉन यूजीए ट्रिप्टोफैन को कोड करता है, एयूए यहाँ पर मेथायोनिन को कोड करता है। कोड नॉन ओवरलैपिंग होता है, मतलब अगर एक नाइट्रोजनस क्षारक एक कोडॉन का हिस्सा बन गया तो वो दूसरे नाइट्रोजनस क्षारक का हिस्सा नहीं हो सकता। तीसरा, कोड कॉमालेस होता है, यानी कि 2 एडजेसेंट कोडॉन या 2 पड़ोस के कोडॉन, 2 बराबर कोडॉन के बीच में कोई गैप नहीं होता, कोई नाइट्रोजनस क्षारक खाली नहीं होता, यानी कि इंफॉर्मेशन लगातार होती, सतत होती है। नॉन एम्बिगुअस, असंदिग्ध, यानी कि स्पष्ट का मतलब सभी जगह स्पष्ट सूचनाएं मिलती हैं। और कोडॉन, हर कोडॉन एक विशेष अमीनो अम्ल के लिए बनाता है, एक्सेप्ट जीयूजी जब शुरू में बीच में होता है कहीं पर भी तो वो वैलिन को कोड करता है, लेकिन अगर वो प्रारंभ में आ गया तो वो किसको कोड करेगा? मिथायोनिन को, क्योंकि अधिकांश चेनें मिथायोनिन से स्टार्ट होती है और इसीलिए वो अब वहां पर मिथायोनिन को कोड करेगा। नेक्स्ट है द कोड इज डीजेनरेट, यानी कि अपरिहार्य, यानी कि एक अमीनो एसिड्स के लिए एक से ज्यादा कोडॉन्स का होना, इसे बोलते हैं कोड की डीजेनरेसी। और इसे बॉर्नफील्ड और नीरनबर्ग ने डिस्कवर्ड किया था। चेन इनिशिएटिंग कोडॉन, एयूजी नॉर्मली चेन इनिशिएटिंग कोडॉन का था, क्योंकि ये मिथायोनिन को कोड करता है और अधिकांश चेन्स में मिथायोनिन पहले अमीनो एसिड होती है जो जोड़ती है। लेकिन जीयूजी अगर प्रारंभिक पोजीशन का हो गया तब वो इनिशिएटिंग कोडॉन हो जाता है, क्योंकि अगर एयूजी नहीं है और जीयूजी है तो वो अब वहां मिथायोनिन को ही कोड करेगा। और चेन टर्मिनेशन कोडॉन यूएए, ओकर, यूजीएजी, अंबर, यूजीए, ओपल, ये 3 कोडॉन ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, लेकिन इनका बहुत महत्वपूर्ण काम क्या है कि जैसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन का संश्लेषण कंप्लीट हो जाता है, ये अब पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण को रोक देते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।